सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदयम वाजीकरण वाला अध्याय पढ़ेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मुझे बस 1 मिनट का टाइम दीजिए, क्योंकि यहाँ पे अष्टांग हृदयम वाजीकरण वाला अध्याय लेके आना है। आप लोग के स्क्रीन पे अभी 1 मिनट में आएगा यहाँ पे। चलिए, आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है ये 21 वाला अध्याय, ये पढ़ना है। तो आदरणीय राम जी, आप कृपया अनम्यूट करके पढ़ेंगे प्लीज सर। 21, 22। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर। 21। हाँ, 21, 22। विदारी पिप्पिली शाली पिप्पिया लक्षुर काद्रजा पीछे कोई नहीं पढ़ेगा, आपको आपको अकेले पढ़ना है सर। पृथक स्वागुप्ता मूलच्च कुंडवांसम तथा मधु तुखार्ध शर्करा चूर्णात प्रस्यार्घ नवसर्पिषा सोक्ष क्षमात्र मत्ता खादेत यश रामा गृहे। हाँ, इसका मतलब ये है, इसका हिंदी वाला जो है मेरे पास उसका वर्जन नहीं है। कोई बात नहीं, वीना मैडम के पास है, लेकिन वीना मैडम ज्वाइन नहीं हुई है, तो मैं इसका अर्थ संस्कृत का हिंदी में बता देता हूँ। इसमें बोल रहे हैं कि विदारी लेना है, विदारी कंद सब वृक्ष वाजिकर योग है। विदारी लेना है, पिप्पली लेना है, शाली लेना है, प्रियाल लेना है, इक्षु गन्ने का रस लेना है, इक्षु का रस लेना है, और स्वात्मगुप्ता मूलाच मतलब कपिकच्चू के मूल लेना है, गुणव मात्रा में लेना है, और मधु के साथ लेना है। तुला अर्धम शर्करा चूर्णात मतलब आधा तुला शर्करा चूर्ण में, और प्रस्थ अर्ध आधा प्रस्थ नया घी लेना है। इन सबको मिक्स करके अवलेह टाइप बनाना है। और अक्ष मात्रा में, सो अक्ष मात्रा मता खादे मतलब अक्ष मात्रा में रोज खाना है। यस्य रामाशतम गृह ऐसे जगह पे रहना है जहाँ पे हवा वगैरह ना आए, जिस तरह से रसायन का सेवन करते हैं। तो रामाशतम गृह मतलब 100 दिन तक वहां पे रहना है, तो वाजीकर गुण प्राप्त हो जाता है। इसका टीका पढ़ दीजिए। विदार यदि चूर्ण। विदारण दीना चूर्ण कपि कच्छु मूलाच चूर्ण पृथक कुडब मात्र माक्षिकस्व कुडब शर्करा फलानि पश्चाशत प्रत्यग्रस्त फलानि षोडश अथा संयोजितात् कर्ष मात्र स खादेत यश भवेन
कांता शतमस्ति। हाँ, ये रामाशतम गृह जो है इसका यहाँ टीका में बोल रहे हैं कांता शत, कांता मतलब पत्नी और 100। ये बता रहे हैं कि विदार्यादि चूर्णम, विदार्य आदि का चूर्ण लेना है, कपिकच्चु का मूल का चूर्ण लेना है, एक 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 गुणा मात्रा में लेना है। माक्षिक भी जो है, मधु जो है वो भी गुणा मात्रा में लेना है। शर्करा 50 पलानी, मतलब 500 पल तक लेना है मिश्री। और घृत लेना है 16 पल, पृथक घृतक से पलानी 16, 16 पल की मात्रा में घी लेना है। अतः संयोजितात उनका प्रयोग करना है और कर्ष मात्रा तक सेवन करना है। यस्य भवने कांता शतम अस्ति, जिसके घर में 100 पत्नियां हों, 100 पत्नियों के साथ उसको संभोग करने की ताकत मिल जाती है। इस तरह का ये वृक्ष योग बताया हुआ है। चलिए 24 नंबर का पढ़ दीजिए। डॉक्टर महाजन सर जी, आप पढ़ेंगे प्लीज। हाँ जी, प्रणाम सर, सभी को हाँ प्रणाम। पढ़ देता हूँ जी। हाँ सात्मगुप्ता फलान क्षीरे गोधु उमान सादितान हिमान। हाँ, डॉक्टर राम जी आप पढ़िए सत पीछे से। सत्यगुप्ता फलान क्षीरे गोधूमान साधितान हिमान। भाषान वासाघृत क्षौद्रान खादन गृष्टिपयोनुपैः। मासान साघृत छाद्रोन खादन ग्रस्ति पयोनुपा। जागृति गति रात्रि सकाल लाम खिन्न खेदयन स्त्रिय। जागृति रात्रि सकलाम खिन्न खेदयन स्त्रियः। इसका मतलब है कि जो आत्मगुप्ता का फल, मतलब कपिकच्चु का जो फल लेता है दूध के साथ, और गोधुम मतलब गेहूं का जो चूर्ण होता है उसके साथ सिद्ध करके, दूध और गेहूं का चूर्ण और आत्मगुप्ता का फल, या माशानवा, माश मतलब उड़द का, घृत और शौद्र विषम मात्रा में लेके जो खाता है, और फिर वो दूध गृष्टिपयोनुपह जागृति, मतलब वो दूध सेवन कर लेता है, तो रात को वह स्त्रियों को सकलाम अखिन्न, मतलब स्त्रियों को खुश कर देता है रात भर, और उसका मैथुन क्रिया करता है तो वो स्त्रियां उस पे खुश रहती हैं। चलिए इसकी टीका पढ़ दिए गोधुमान। हाँ जी। गोधुमान सकबी कपि कच्छु कच्छु फलान दुग्धे साधिताम हिमान माशान वा घृत माक्षिका अन्वितान स्वादा स्रोदरे यष्टि क्षीर वधु पिबेद सु सर्पा रात्रि मिस्त्रियो रामा रम्यन जयति जागृति। हाँ, गोधुमान, गोधुम मतलब गेहूं का जो आटा होता है, वो कपिकच्चु का फल दूध में सिद्ध कर देना है, और या फिर मांस डालना है, उड़द डालना है, और घृत और मधु विषम मात्रा में डालकर, और फिर वो ग्रष्टि शिरम अनु पिबेत, बाद में दूध पीना है, गाय का दूध या भैंस का दूध पीना है। फिर वह स सर्वा रात्रिम अखिन्नो रामा जयन जयति, मतलब रात को स्त्रियों के साथ जब संभोग करता है, मैथुन क्रिया करता है, तो अखिन्नो मतलब स्त्रियां खुश हो जाती हैं, और रात भर वो रमयन जायती, जागरती मतलब रात भर जाग के, और वो मैथुन में बहुत ज्यादा ये कर देता है। स्त्रियों को नहीं देने के लिए बोला है, क्योंकि स्त्रियों में ऑलरेडी 8 गुना ज्यादा ये रहता है, काम वासना रहती है। पुरुषों को ही देना है, पुरुष थक जाता है लेकिन स्त्रियां नहीं थकती हैं, इसलिए रात भर वो करने की ताकत, सामर्थ्य ये दे देता है, ऐसा ये बताया हुआ है। चलिए आदरणीय डॉक्टर राम जी आप पढ़िए ये 25 नंबर का श्लोक। जी सर पढ़ना। हाँ प्रणाम। 25। हाँ जी। वस्तांड सिद्धे पयसि भावितान सकृति लान। वस्त्रांड सिद्धे पयसी भावितान साकृति तिलान। सा खाद्येत्स शितान गच्छेत्स
स्त्री शतम पूर्ववत यः खादेत सितान गच्छेत स्त्री शतम पूर्वत। हाँ, बस्तांड सिद्धे पयसी, मतलब जो बकरे का जो अंडा होता है, अंडकोश, वो दूध में सिद्ध कर देना है। और उसको पहले कृत तिला भावितान, मतलब तिल से भावना दे देनी है, दूध में सिद्ध करना है। और फिर उसको स खादे स सीतान, मिश्री के साथ खा के 100 स्त्रियों को वह सेक्सुअली सेटिस्फाई कर सकता है, इतना उसमें ताकत आ जाती है। इसकी टीका पढ़ दीजिए प्लीज। झागला झागलांड पके क्षीरे तिलान शक्र द्वाभावितान शर्करान या खादेत सा कांता सत पूर्व इव याति। हाँ, इसका मतलब यह है कि छागलांड पकवे, मतलब जो बकरा होता है उसका अंडकोश लेना है, उसको तिल में पहले भावना देनी है। और फिर उसके बाद शर्करा के साथ खाना है, मिश्री के साथ खाना है। तो 100 कांता शतम पूर्वम कांता, उनको 100 कांता के साथ वो करके रात भर पूर्वम ये इव आती, मतलब रात भर 100 स्त्रियों के साथ भी कर लेगा तो उसको वीकनेस नहीं आएगी, और वो मैथुन करने में सामर्थ्यवान बन जाता है। 100 स्त्रियों के साथ करने में भी उसकी ताकत आ जाती है। जी। 26वां पढ़ दीजिए डॉक्टर महाजन सर जी, आप पढ़ दीजिए हाँ प्लीज। जी, हाँ जी। चूर्ण विदार्य बहुशः सवरसेनैव भावितम् पढ़िए। चूर्ण विदार्या बहुशा स्वरसेनेव भावितम् शौद्रसर्पी युतं लीढ्वा परमदाशशत मृच्छन्ति। सौद्रसर्पयुतं लीढ्वा प्रमदास संप्रदासत मृक्षते। हाँ, इसका मतलब है कि चूर्ण विदार्य बहुशः, जो विदारी का जो चूर्ण होता है, और वो स्वरस, उसी के स्वरस की भावना दे दिया। तो और फिर उसके बाद में सर्पी और घी, सर्पी और मधु विषम मात्रा में उसके साथ लेहवत, वो अवले जैसे बना के उसका सेवन करना है। तो वो भी 100 स्त्रियों को प्रमदा शतम ऋचति, उनकी भी इच्छाओं को वो पूरा कर देता है। चलिए, इसका ये पढ़ दीजिए टीका 26वां का, श्रृगाला गया है चूर्ण। महाजन सर, 26 का टीका पढ़ दीजिए प्लीज। हाँ जी। श्रृगाली कायाश्चूर्ण विदारी सवरसनेव बहुशो भावित मधु घृत युक्त लीढ़वा रामाशत याति। हाँ, इसका मतलब है कि श्रृगालय चूर्ण, जो ये चूर्ण है, इसका विदारी को श्रृगालिका बोलते हैं, उसका चूर्ण लेना है और विदारी का स्वरस में ही भावित कर दिया, और मधु और घृत के साथ अवलेह की तरह खाया, तो 100 स्त्रियों को वह खुश कर देता है। वैसे ही फायदा होता है, ताकत आती है, विदारी इतना अच्छा शुक्र बढ़ाते हैं। 27वां पढ़ दीजिए डॉक्टर राम जी, या फिर हाँ आप कर ही से हाँ। कर से मधु के चूर्ण से नहीं घृत। नहीं नहीं, हाँ। कृष्णा धात्री फल रज, 27वां। कृष्णा धात्री फल रजा सोरसेन शुभाभितम कृष्णा धात्री फल रजः सवरसेन सुभावितम् शर्करा मधु सर्प भिल्ला भिल्लाडीवा या नुप यानुपया पिबेत। शर्करा मधु सर्पी भिलवड़ा योज्यनुपया पिबेत। ना सा नरो आशीष आशीति वर्षोऽपि युवेव परिहृष्यति। स नरोऽशीति वर्षोऽपि युगैव परिदृष्यति। हाँ, एक मिनट रुकिए, इसका हिंदी वाला आया क्या? नहीं नहीं, इसमें 37 से है। चलिए, इसका ये पढ़ दीजिए। मैं इसका अर्थ बताता हूँ। कृष्णा मतलब पिपली, धात्री फल मतलब आमलकी, इनका चूर्ण लेना है, और स्वरस, इन्हीं का स्वरस में भावना देना है। फिर शर्करा मतलब मिश्री, मधु और घी, इसके साथ अवलेह के रूप में लेना है, फिर दूध पीना है। तो 100 साल का वो जीता है, और
स्त्रियों के साथ मैथुन करने में ताकतवर हो जाता है। पर युवा परिहृष्यति, युवा जैसे मैथुन करने में ताकतवान होता है वैसे ही वह परिहृष्यति, वो मैथुन में सामर्थ्यवान होता है। इसका टीका पढ़ दीजिए कृष्णामृत। कृष्णामल मलकचूर्ण बात्रे सोगे सेन स्वभावित शर्करा क्षौद्र घृत लोडवा यानु क्षीर पिबेत सा पुरुषो अशीति वर्षो अपि तरुण इव ह्रास्यति। इसका मतलब है कृष्णा मतलब पिपली, और आंवला का चूर्ण, और आंवला के स्वरस से भावना दे दिया, और मिश्री और शौद्र मतलब मधु और घृत, इसको अवलेह के रूप में लेके और फिर दूध पीना है। अब ये मात्रा इन्होंने नहीं बोला, मात्रा तो हमें अग्नि के हिसाब से खुद डिसाइड करना है। सब पुरुषों अशिति, 100 साल वो जीता है, और तरुण की तरह वो इंटरकोर्स मैथुन करने में बहुत ताकतवर हो जाता है। जी। 28 नंबर का जो श्लोक है, आदरणीय डॉक्टर हरिहर सर जी आप पढ़ेंगे, कर्ष मधुक चूर्णस्य वाला। जी सर। हाँ सर पढ़िए। जी सर पढ़ता हूँ। कर्ष मधु चूर्णस्य रुद्र संभिवेतम पढ़िए सब लोग। कर्ष मधुक कर्ष मधुक चूर्णस्य चूर्ण से क्षौद्र घृत समन्वितम क्षौद्र समन्वितम वयो अनुपानयो इत्यादित्यदेगः स न भवेत् वयो पयोनुपान यो अनुपान यो लेहा नित्य वेग नित्य स न वेग भवेत्। न भवेत। इसका मतलब है कि मधुक, मधुक मतलब यष्टि मधु का चूर्ण को घृत और शौद्र, घृत और मधु के साथ लेना है। पयोनुपान, दूध का अनुपान के साथ लेते हैं तो लिहियात नित्य वेग सा न भवेत, वो वेग पुरुष मतलब मैथुन करने में कंटिन्यूअसली उसको वेग रहता है और उसको कोई भी तकलीफ नहीं होती है। इसका टीका पढ़ दीजिए, मधु यष्टिका चूर्णस्य। मधु यष्टिका चूर्णस्य कर्ष हृत क्षोद्रयुक्त शिरानुपानयो लेधि स अपृष्ठवेग पुरुष स्यात्। हाँ, जो मधु यष्टिका का चूर्ण को 1 कर्ष की मात्रा में लेता है और घृत और शौद्र का सेवन करता है और क्षीर का अनुपान करता है, वो अवलेह के रूप में घृत और क्षीर, घृत और शौद्र को अवलेह के मात्रा में मधु यष्टि के साथ मिक्स करके 1 कर्ष में लेता है, फिर दूध पीता है, वो अप्रणष्ट प्रणष्ट वेग पुरुष से आता। वो मैथुन करने में उसको वेग की कमी नहीं आती है, वो बहुत वेगवान हो जाता है। चलिए 29 का पढ़ दीजिए डॉक्टर राम जी। कुलीर बराबर कुलीर श्रद्धया या कल्क मालोट पैसा पिबेत। कुलीरशृङ्गया या कल्कमलोढ्य अपयसा पवेत्। पिबेत शिताग्रत पयोत्रासी सा नारीषु वृषायते। हिताकृत सीताघृतपयो राशि भूतनाशी स नारीषु नित्यायते। इसका मतलब है कर्कट श्रृंगी को कुलीर श्रृंगी बोला है। कर्कट श्रृंगी का कल्क लेना है, दूध में मिक्स कर देना है, और जो पिबेत शर्करा सर्पी मतलब जो मिश्री और घी के साथ लेता है, और शीर अन्न मतलब जो खीर होता है वैसे सेवन करता है शीर और अन्न के साथ, तो वह सरमासु वृषायते, मतलब वो बहुत सारे नारीषु सप्तमी बहुवचन स्त्रियों में वृष्य वाजीकर प्राप्त हो जाता है और वह स्त्रियों को खुश कर देता है। 30वां नंबर का श्लोक है, आदरणीय महाजन सर आप पढ़ दीजिए प्लीज। पर यह इसका वो हाँ जी हाँ जी। जी वो पढ़िए। कर्कट संज्ञा कर्कट श्रृंगिया ये पढ़ना है, टीका पढ़ना कर्कट पड़ता है। संज्ञा हाँ कल्क क्षीणे लोट या पिबे शर्करा सर्पी क्षीरा अन्नुभुक सा रामायुषु वृषायते। इसका मतलब है कर्कट श्रृंगिया, तृतीया एक वचन, कर्कट श्रृंगी के कल्क को दूध में आलोड्य करके, दूध में मिक्स करके और शर्करा और घी के साथ जो खीर का सेवन करता है वह रामाशु, रामाशु मतलब जो
स्त्रियां होती हैं उसमें वृषायते मतलब वो वाजिकर है, और शुक्र बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जी। तीसरा नंबर का श्लोक पढ़िए हाँ महाजन सर। हाँ जी, हाँ जी। या पयसा पय सिद्धा खादे तमधु घृतान्विताम् या पैशां पया सिद्धा खादेन मधु घृतान्विताम् विवेद कर अपवेद द्वाकर अर्शकर्ण्यन चानु क्षीरम न क्षमेति स। हाँ, तो इसमें बोले हैं कि यह पयस्या पय सिद्धा। पयस्या मतलब पयस्या या तो क्षीर काकोली को भी बोलते हैं या विदारी को भी बोलते हैं। दूध में सिद्ध करके मधु और घृत डाल के सेवन करना है। और जब हम इसको दूध पी लेते हैं, ये लेने के बाद दूध पीते हैं, तो क्षयम न क्षयमेति, मतलब जो उसका शुक्र है उसका क्षय नहीं होता है, कंटिन्यू शुक्र बनते रहता है। इसका टीका पढ़ दीजिए। क्षीर काकोली वाला टीका पढ़िए, 30 का टीका। आदरणीय महाजन सर आप पढ़िए। शायद सर का नेटवर्क जा रहा है। महाजन सर। मेरा फोन बंद हो जाता है वो हीट होने तो से। डॉक्टर राम जी आप पढ़ दीजिए, 30 का टीका क्षीर काकोली। पढ़ देता हूँ जी। क्षीर का कोली क्षीर सिद्धा माक्षी का घृत युता या खादेत वश कयानी क्षीर मनु वापिबेत स शुक्र क्षय न याति। हाँ, क्षीर काकोली को दूध में सिद्ध कर देना है और मधु घृत के साथ वो सेवन करना है क्षीर काकोली को। पैसा मतलब यहाँ क्षीर काकोली लिया है, विदारी तो हमें लग रहा था, लेकिन अरुणदत्त जी ने क्षीर काकोली क्लियर किया है। और बशकेरणी शीरम, बशकेरणी मतलब बकरी का दूध यहाँ पे बोला है। पिबेद बशकायन चानु शीरम, बशकेरणी शीरम, बकरी का दूध जो पीता है उसको शुक्र क्षय कभी भी नहीं होता है। चलिए 31 नंबर का जो श्लोक है, आदरणीय हरिहर सर जी आप पढ़ देंगे प्लीज। जी सर। थोड़ा सर कम हो जाता है सर। 31। स्वयं स्वयं गुप्ते सुर कयो बीज चूर्ण शर्करम स्वयं गुप्तेषुर कायो बीर्ज चूर्ण शर्करम् धारोष्णे नरः पीत्वा पयसा रास भायते। धरोष्णेन्नरः पीत्वा पैसा रास भय भायते। हाँ, स्वयं गुप्ता मतलब कपिकच्छु लेना है, और उसका बीज लेना है, चूर्ण को शर्करा के साथ लेना है, और धारोष्ण दूध लेना है। तो उसको भी मतलब मैथुन की ताकत आ जाती है। इसकी टीका पढ़िए, कपिकच्छु। कपिकत्सु तेन सूर्ण शर्करा सहित आर्येण पीत्वा नरो क्लेश अया करहि। हाँ, कपिकच्छु और इक्षुरक का बीज चूर्ण लेना है, इक्षुरक नाम की वनस्पति का। शर्करा संहितम, शर्करा के साथ लेना है, और धारोष्ण दूध लेके नर जो है वो युवा की तरह मैथुन शक्ति में सामर्थ्यवान हो जाता है। चलिए अभी हम लोग एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। डॉक्टर राम जी आप पढ़ दीजिए 32 वाला, उच्चट्टा चूर्णम। उचट्टाचूर्ण मपेवं शतावर्याश्च योजयेत्। हाँ, उच्चटा चूर्ण को भी शतावरी के साथ सेवन करना है ऐसा बता रहे हैं। इसका टीका पढ़िए, उच्चटाया। उच्चिटाया शतावर्याश्च चूर्णमेव इमेव याजयेत्। उच्चटाया को शतावरी के साथ चूर्ण को सेवन करने से भी शुक्र की वृद्धि होती है। 33 भी पढ़ दीजिए, चंद्र शुभम दधि सरम। चन्द्रशुभ्रं दधिशरं ससितास षष्टिकोदनाम्। चंद्र चंद्र शुभ्रम शुभ्रम दधीसरम सा सीता गोदनम अष्टि कोदनम। पटे शुभार्जित भुक्त्वा वृद्धो अपि तरुणायते।
पटे पटे सुमार्जित भुक्त्वा वृद्धोऽपि तरुणायते। हाँ, ये श्रीखंड के बारे में बता रहे हैं कि जो चंद्रमा के तरह दही है, चंद्रमा की तरह शुभ्र सफेद दही है, उसमें जो मिश्री है वो डाल देना है, और पटे मतलब कपड़े से छान देना है दही को, और फिर पहले मिक्स करके और फिर छान देना है उसको। जो सेवन करता है उस वृद्ध भी तरुण हो जाता है। इतना श्रीखंड में ताकत होती है। इसका टीका पढ़ दीजिए ददन सर। तद दग्रसर शशि बवल शर्कराष्टिकोदनियुक्तं वस्त्रेण शुभावि मार्जिता भुक्त्वा वृद्धो अपि तरुण इवाचरति। जो दही का जो सार भाग होता है, दही जो है वो एकदम शशि धवल चंद्रमा के समान बहुत सफेद है। उसमें षष्टी कौदन युक्त, षष्टी का जो चावल होता है वो डाल दें, और शर्करा डाल दें और वस्त्र से छान दें, तो वो वृद्ध भी तरुण हो जाता है, और तरुण की तरह वो मैथुन करने में सामर्थ्यवान हो जाता है। चलिए आदरणीय हरिहर सर जी, आप भगवान का प्रेयर कर दीजिए क्योंकि टाइम हो गया है। जी सर। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्पिताय नागाननाय श्रुत्यग्नं विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयारणं सर्वलोकैकनाथं। सर्व वैद्यजनों को प्रणाम, सुप्रभात। हाँ, अब हम शाम को 7 बजे और रात को 9 बजे मिलेंगे। आप सब लोगों का दिन शुभ हो, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। जय प्रणाम।